नमस्कार। संपूर्ण स्वदेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए आज चर्चा करते हैं महाभारत के सबसे कम ज्ञात पात्र रेवती के बारे में। रेवती महाभारत का एक ऐसा चरित्र है जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। हालांकि कथानक में भी उनकी भूमिका कम थी, लेकिन उनकी कहानी वास्तव में आकर्षक है। रेवती का उल्लेख भागवत पुराण और गर्ग संहिता में भी मिलता है। राजकुमारी रेवती राजा काकुदमी की बेटी थी। काकुदमी सौर वंश या सूर्य वंश के राजा थे। इस राज्य की राजधानी कुशस्थली थी, जो द्वारका का प्राचीन नाम है। काकुदमी अपने वंश के अंतिम शासक थे। उनके बाद उनके राज्य पर पुण्यजन राक्षसों का कब्जा था। बाद में यादव कृष्ण इस क्षेत्र में चले गए, जहां उन्होंने एक नया राज्य स्थापित किया। राजकुमारी रेवती एक सुंदर राजकुमारी थी। एक बार राजा रेवत अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर खोजने के लिए ब्रह्मा के पास गए। जब ब्रह्मा गंधर्व का संगीत सुन रहे थे, वे इंतजार करने लगे, जिसके पश्चात वो ब्रह्मा से मिले। ब्रह्मा ने उनसे मिलने के बाद कहा कि भले ही आपको लगता है कि आपने थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा की, लेकिन अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर समय अलग अलग चलता है। वास्तव में आपके विचार से सबसे छोटा समय 108 युग का है। आपने अपनी बेटी के लिए सही वर खोजने के लिए पृथ्वी के 108 युगों तक इंतजार किया है। इस समय तक बहुत से योग्य पुरुष मर चुके हैं, जिनके अस्तित्व के बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। काकुदमी हतप्रभ रह गए और चिंता करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा ने उनसे कहा कि बलराम, जिनका शेष अवतार रेवती के लिए सबसे बेहतर है। लेकिन जब राजा काकुदमी वापस धरती पर आए तो सब कुछ बदल चुका था। जैसा कि रेवती पहले युग से थी, वो बलराम की तुलना में बहुत अधिक लंबी और दृढ़ता से निर्मित थी। बलराम ने एक हल निकाला, जिससे रेवती को छोटा कर दिया। बलराम और रेवती की तत्पश्चात विवाह संपन्न हुआ। बलराम और रेवती के 2 पुत्र निषाद और उल्मुका थे, जो यदुभ्रातृ हत्या युद्ध में मारे गए थे। उनकी एक बेटी वत्सला भी थी। वत्सला को अभिमन्यु से शादी करनी थी, लेकिन पांडव के वनवास में जाने के कारण शादी को रद्द कर दिया गया। बलराम ने उसकी शादी लक्ष्मण कुमार के साथ करने के बारे में सोचा, लेकिन अंततः घटोत्कच से उसकी शादी की व्यवस्था को तोड़ने में सफल हो जाता है और वत्सला अभिमन्यु से शादी कर लेती है। क्या यह कहानी दिलचस्प नहीं है? रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।